The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेस एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस क्लासेस. So NFSU एंट्रेंस, CUET PG एंड CUET एंट्रेंस की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंसेस एंड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी के कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड हम अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, उन सभी के क्लासेस एंड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. तो डू ज्वाइन दीज क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन with us. So as I said that we have two types of classes. We have study material class and we have वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैम्पल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है, जैसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. सो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ PDF notes, study material और sample MCQs and mock test मिलते हैं. So this is study material course. And ये सारा कुछ include करता है video lecture course. So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 240 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं. उसमें से आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 240 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और यू कैन से सेक्शन 240 ऑफ CRPC विच हैंडल्स फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. अब किस तरीके से चार्ज फ्रेम कर सकते हैं हम, या क्या क्या हैंडल होता है इस सेक्शन 240 में, वो जानेंगे. तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, इफ़ अपॉन सच कंसीडरेशन एग्जामिनेशन. तो हमने क्या कर लिया है, सारा कंसीडरेशन कर लिया है, सारा एग्जामिनेशन कर लिया है. इफ एनी एंड हियरिंग द मजिस्ट्रेट is the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense. क्या बोला गया, the accused has committed an offense triable under this chapter, which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused. अभी जो अक्यूज्ड पर्सन है, ठीक है, उसकी सारी की सारी सिचुएशन को कंसीडर किया जाता है, उसे एग्जामिन किया जाता है. एंड कंसीडरेशन और एग्जामिनेशन के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो ये देखते हैं कि जो भी चार्जेस लगाए गए हैं और जो भी एग्जामिनेशन हुई है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है. या फिर वो ये पूछे, अक्यूज को हम बताते हैं कि आपने ये क्राइम कमिट किया गया है, और अक्यूज को हम बताते हैं कि आपने ये क्राइम कमिट किया है और हमारे पास एविडेंसेस हैं. तो एविडेंसेस के बारे में भी बताते हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी अक्यूज पर्सन को बोलूं कि आपके फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे हमें मिले हैं, तो आप ये क्या एक्सेप्ट करते हैं कि आपने क्राइम किया है. तो ये हो गया फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस. एग्जामिनेशन हो चुका है, कंसीडरेशन हो चुका है, एंड इसके बाद हमें पता है कि जो अक्यूज्ड है वो इसके बाद हमें पता है कि जो अक्यूज पर्सन है वो क्राइम में इन्वॉल्व है, पर हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. तो जो मजिस्ट्रेट है वो एडिक्वेटली पनिश कर सकते हैं उस पर्सन को, या फिर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसे क्या करते हैं हम क्या करते हैं, उसे हम कंफर्म करते हैं.
ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है चार्ज फ्रेम करने के पीछे कि अगर वो पर्सन जिसने क्राइम कमिट किया है वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है अपने क्राइम्स को, एंड हमारे पास वो एविडेंसेस होते हैं इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, चार्ज तो फ्रेम कर दिया गया कि ऐसी ऐसी चार्जेस लगाई गई हैं, चार्ज ऑलरेडी फ्रेम कर दिया गया। अब द चार्ज शैल टेकन बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू दी अक्यूज्ड। अब अक्यूज को भी बताना जरूरी है कि तुम पे हमने ये XYZ चार्जेस लगाए हैं, एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दैट इज चार्ज्ड और क्लेम टू बी ट्राइड। हम क्या बोलेंगे कि अक्यूज को बोलेंगे हमें पता है कि हमारे पास ये एविडेंस है, तुमने मर्डर किया है, क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुमने मर्डर किया है और तुम हमें बता देते हो कि तुमने कैसे मर्डर किया है, या फिर हम हमारे एविडेंसेस को ट्राई करें और वेरीफाई करके इस चीज़ को प्रूव करें कि तुमने ही ये किया है क्राइम। तो ये अक्यूज को बताते हैं कि हमारे पास ये एविडेंसेस है, तुम पे कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, उसे पढ़ के भी बताते हैं, उसे एक्सप्लेन भी करते हैं अक्यूज को। फिर उससे पूछते हैं कि बताओ क्या तुमने ये क्राइम किया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुमने किस तरीके से क्राइम किया ये बता दो। पर इसके बाद भी, और उसके पास ये भी ऑप्शन देते हैं या तो एक्सेप्ट कर लो या तो फिर हम इसे प्रूव कर देंगे, विच इज क्लेम टू बी ट्राइड। ट्रायल्स होते हैं, फिर ट्राई करा जाता है। पनिश के पहले पहले क्या होता है, सारे के सारे जो एविडेंसेस होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं, एंड एविडेंसेस के बेसिस पे ही कोई भी जो भी अक्यूजेशन होती है वो कंफर्म होती है और वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो क्रिमिनल बनता है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 240 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो पहली बात तो क्या होती है, कंसिडरेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है, और अक्यूज को हम बताते हैं कि हमारे पास एविडेंसेस है, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें होती हैं और राइटिंग में होती है। हम जो भी चार्जेस फ्रेम करते हैं वो राइटिंग में फ्रेम करते हैं, वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है, सारा हिसाब किताब। और उसके बाद फिर हम पूछते हैं अक्यूज्ड पर्सन से कि आप बताओ आप गिल्टी हो या नहीं हो, या फिर हम हमारे एविडेंसेस को ट्रायल पे लगा दें। तो कभी कभी क्या होता है कि जो अक्यूज्ड होते हैं वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमने XYZ क्राइम किया है और वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस केस में जब कोई भी अक्यूज्ड पर्सन ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, तो या तो वो इसे प्रूव कर दे कि वो किस तरीके से निर्दोष है या उसका कोई लेना देना नहीं है किसी क्राइम से, या फिर जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन टीम है वो ये प्रूव करे कि उस अक्यूज पर्सन ने किस तरीके से क्राइम किया और कौन कौन से सॉलिड एविडेंसेस है जिससे ये प्रूव होता है। So that's about section 240 of CRPC AV1. I hope this lecture is helpful. If you want to join any of our classes, you can download our application. Link is in the description, and we have another channel. So उस channel का link भी आपको description में मिल जाएगा. English channel है, अगर आप English एक्सप्लेनेशन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे वो मिल जाएंगी। एंड सब्सक्राइब दैट चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, जॉइन अस ऑन Instagram, Telegram, and have a great learning experience and all the best for your upcoming examination. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.